हेलो गाइस, होपफुली आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी यूपीपीसीएस की। आज एक हम नया वीडियो लेके आ रहे हैं। ये वीडियो है जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अक्रॉस द सब्जेक्ट्स, तो उसी में ये नेक्स्ट वीडियो है। और इस वीडियो में हम वो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो अक्रॉस द सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और ये वीडियो कंप्लीट कर लेने से आपका ना सिर्फ एक्यूरेसी बढ़ेगा बल्कि आपको ऑप्शन एलिमिनेशन में भी काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला है विटामिन B7 की डिफिशिएंसी से क्या होता है। तो स्किन डिसऑर्डर एंड हेयर लॉस। ठीक है, B9 की डिफिशिएंसी से मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया, B12 की डिफिशिएंसी से एनीमिया एंड नर्वस डिसऑर्डर। ठीक है, उसी तरीके से विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है। ठीक है, डी की डेफिशिएंसी से आपका रिकेट्स होता है जो कि सॉफ्ट बोन चिल्ड्रन में पाया जाता है ना। विटामिन ई की डेफिशिएंसी से मसल डैमेज होता है और लेस फर्टिलिटी होती है। विटामिन के की डेफिशिएंसी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। ठीक है, इसका सोर्स अल्फ़ा अल्फ़ा है। ठीक है, उसी तरीके से कुछ हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री का। इसी में कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के नेम है, उनके बारे में कुछ जानकारी वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है हम बस उसी को हाईलाइट कर रहे हैं। पहला है ज़मींदारी एसोसिएशन। ज़मींदारी एसोसिएशन ये फॉर्म हुआ था 1838 में। द्वारका नाथ टैगोर ने इसका फॉर्मेशन किया था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 में बनी थी। विलियम एडम ने इसको फाउंड किया था। ठीक है, उसी तरीके से डेक्कन एसोसिएशन 1852 में बनी थी पूना में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन जो है GL चेट्टी एजुकेशन पे फोकस था, इसका 1852 में बनी थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो है दादा भाई नौरोजी ने बनाई थी 1866 में। ठीक है, इंडियन लीग शिशिर कुमार ने बनाई थी 1875 में। पूना सार्वजनिक सभा जो है वो चिपलंकर, GV जोशी और MG रनाडे ने बनाई थी 1870 में। इसी तरीके से मद्रास महाजन सभा जो है MV राघवचारी, B सुब्रमण्यम अय्यर और P आनंद चार्लू ने बनाई थी 1884 में। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं डिफेक्ट्स ऑफ विजन में, जो कि साइंस का एक टॉपिक है। मायोपिया का मतलब होता है कि इमेज फॉर्म्ड बिफोर रेटिना। ठीक है, जिसमें कि कॉन्केव लेंस से ये ठीक हो जाता है। ये निकट की चीज़ें, जो पास की चीज़ें हैं वो आप नहीं देख पाते हैं। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, जिसमें दूर की चीज़ें हम नहीं देख पाते हैं। ठीक है, इमेज जो है रेटिना के बाद बनती है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस से ठीक होता है। प्रेस बायोपिया क्या होता है, ये ओल्ड एज में होता है, ये बाईफोकल लेंस से ठीक होता है। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है, इरेगुलर कॉर्निया होता है, सिलेंड्रिकल लेंस से ठीक हो जाता है। ठीक है, ये ट्रिक आप लोग ये वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा, इससे आपको एग्जाम में रिकॉल करने में बहुत इजी होगा। ठीक है, इस तरीके से देखिए, गैस्ट्रिन जो जूस होता है उसका जो सोर्स क्या है, गैस्ट्रिन ग्लैंड है। ये इसका फंक्शन क्या है, जो HCl बनता है उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करता है जिससे कि प्रोटीन डाइजेस्ट होता है। सीरोटोनिन का फंक्शन क्या होता है, मूड स्टेबलाइज़र है। और ये हैप्पीनेस हार्मोन भी जाना जाता है, कहा जाता है इसको। ठीक है, इस तरीके से मेलेटोनिन है, ये इसका सोर्स पीनियल ग्लैंड है, इसका फंक्शन स्लीपिंग साइकिल मैनेज करता है। टेस्टोस्टेरोन मेल में पाया जाता है, इसका जो सोर्स है वो टेस्टिस है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है इसका सोर्स ओवरी है। ठीक है, इसी तरीके से एंड्रेनल जो है इसका जो सोर्स है वो एड्रिनल ग्लैंड होता है जो किडनी के ऊपर होता है। ये इसका स्ट्रेस हार्मोन एक फंक्शन होता है, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन होता है ये। ठीक है, फिर बिलरुबिन का फंक्शन क्या होता है, डाई है कलर करने वाला। आरबीसी टूटने तो बनता है, लीवर से बाइल में बदल जाता है। ठीक है, जॉन्डिस है, जब बिलबिलिन लेवल बढ़ जाता है तो ये जॉन्डिस से कॉज होता है। ठीक है, फिर एग्जांपल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या क्या है कि बॉटम ऑफ टैंक अपीयर रेज्ड, मतलब जैसे मान लीजिए कोई टैंक है, इसका बॉटम आपको यहाँ दिखे तो ये इसकी रिफ्रैक्शन है। फिर पेंसिल इमर्ज्ड इन वाटर बैंड, जैसे पेंसिल ऐसे आपने डाला तो ये आपको ऐसे इसका इमेज दिखेगा। ठीक है, फिर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, सन विजिबल अबाउट 2 मिनट बिफोर एंड आफ्टर सनसेट एंड सनराइज। ठीक है, फिर टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन क्या होता है, क्रैक पार्ट ऑफ ग्लास अपीयर्स बेंट। ठीक है, ब्राइटेंस टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, मिराज इन डेजर्ट, ऑप्टिकल फाइबर। फिर फिनोमिना जो कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे बेस्ड है, टिंडल इफेक्ट। स्काई जो ब्लू कलर का होता है, कलरिंग ऑफ सन ड्यूरिंग सनराइज सनसेट। और फिर रेड लाइट यूज़ जो है डेंजर सिग्नल में इसलिए करते हैं क्योंकि ये आपका सबसे कम स्कैटर होता है रेड लाइट। ठीक है, फिर एग्जांपल ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या है कि सोप बबल डिफरेंट कलर सनलाइट में केरोसिनॉल जो है वाटर पर रखकर जब आग लगाते हैं तो लाइटनिंग होती है। ठीक है, एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग और लेंसेज ऑफ कैमरा, होलोग्राम टेक्नोलॉजी। ठीक है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, 1/f मीटर्स में इसको नापते हैं फॉर कॉन्केव लेंस।
एफ जो होता है फोकस होता है। फॉर कॉन्केव लेंस के लिए पावर फोकल नेगेटिव लेते हैं और कॉन्वेक्स लेंस के लिए पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। उसी तरीके से फिर एक नया हम लोग साइंस एंड टेक का देखते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो गैस्ट्रिन है। इसका सोर्स क्या होता है, गैस्ट्रिन ग्लैंड होता है, ठीक है। फिर कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की चैडविक ने। पॉजिट्रॉन की एंडरसन ने। न्यूट्रिनो की पाउली ने। और पाई मेजॉन की यूकावा ने। फोटोन की आइंस्टीन ने, ठीक है। फिर विटामिन की डिफिशियंसी और डिजीज़ हम लोग देख लेते हैं। ए की डिफिशियंसी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। इसका सोर्स क्या है, कैरेट, पपाया, कॉड लिवर ऑयल, ठीक है। B1 की डिफिशियंसी से क्या होता है, बेरी होता है। इसका कॉज क्या है, पॉलिश राइस, ठीक है। B2 जिसको राइबोफ्लाविन बुलाते हैं, इसकी डिफिशियंसी से चिलियोसिस और ग्लोसाइटिस होता है। इसका सोर्स क्या है, एग और ऑर्गेन मीट, ठीक है। B3 की डिफिशियंसी से क्या होता है, पेलेगेरा होता है। इसका जो इसका कॉज होता है, इसके से क्या होता है इम्पैक्ट इसका, डर्मेटाइटिस, डायरिया और डिमेंशिया, ठीक है। B5 की डिफिशियंसी से होता है फटीग एंड बर्निंग सेंसेशन। B6 की डिफिशियंसी से माइक्रोसाइटिक एनीमिया, इसका सोर्स है राइस ब्रांड, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट हार्मोन के कुछ फंक्शन देख लेते हैं। थायरॉक्सिन है, इसका सोर्स थायराइड ग्लैंड है। ऑक्सीटोसिन का सोर्स है हाइपोथैलेमस, इसको लव हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से इंसुलिन है, इसका सोर्स है पेनक्रियास के बीटा सेल से। फंक्शन की ग्लूकोज लेवल कंट्रोल करता है। अगर लो इंसुलिन होगा तो डायबिटीज़ हो जाएगा, ठीक है। ग्लूकेगॉन ये पेनक्रियास के अल्फा सेल से निकलता है। इसका फंक्शन क्या होता है, जब ग्लूकोज लेवल कम होता है तो ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ठीक है। फिर मोटिलिन का सोर्स का है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। फिर पॉलिटी में रिट्स है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार, ठीक है। हैबियस कॉर्पस है, मतलब है मुझे दिखाओ मैं डिसाइड करूँगा, टू हैव द बॉडी ऑफ, ठीक है। मैंडमस मतलब वी कमांड। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फॉरबिड। सर्चुररी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। क्यू वारंटो का मतलब होता है बाई व्हाट अथॉरिटी, ठीक है। फिर कुछ मेन मिनरल लाइमस्टोन डोलोमाइट है, ठीक है। ये जो है ओनली लेस देन 1% ऑफ द टोटल मिनरल है। सोनभद्र में आपका लाइमस्टोन मिलता है। कोल जो है आपका सिंगरौली रीजन में मिलता है। मिर्ज़ापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले है। प्रयागराज में आपका सिल्का सैंड है। ललितपुर में कॉपर यूरेनियम है, ठीक है। फिर इन्वायरमेंट में कुछ जो टर्म्स किसने दिया था, इकोसिस्टम को एजी टेंसले ने। इकोलॉजी को अर्नेस्ट हैकल ने। बायोस्फीयर को एडवर्ड सुएज ने। इकोलॉजिकल पिरामिड को चार्ल्स एल्टन्स ने। 10% रूल ऑफ एनर्जी फ्लो किसने दिया था, रेमंड लिंडमैन ने। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नॉर्मन माइस ने। इकोलॉजिकल नीड्स जे ग्रिनल ने। फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी ओडुम ने। इथोलॉजी टर्म जो है ये GS हिलारे ने दिया था। एंथ्रोपोजिन टर्म जो दिया था पॉल कर्टजन एंड एग्यूमीन स्टॉर्मर ने दिया था, ठीक है। फिर कुछ उत्तर प्रदेश के मेन मिनरल रिसोर्सेज यहाँ कहाँ क्या मिलता है। सहारनपुर में आपका लाइमस्टोन मिलता है, ठीक है। झांसी में सिल्का सैंड है, एस्बेस्टोस है, जिप्सम है, ठीक है। और फिर आपका ललितपुर में यूरेनियम मेनली मिलता है, ठीक है। मिर्ज़ापुर में आपका ये लाइमस्टोन हो गया, फिर एंडरसाइट हो गया, ये सब मिलते हैं। सोनभद्र में आपका एंडरसाइट, चाइना क्ले, बॉक्साइट, सैंडस्टोन, ये सब मिलता है, ठीक है। बाकी ये मैंने इंपॉर्टेंट बता दिए हैं, एक बार आप इसको वीडियो पॉज करके यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है लिटरेसी रेट, यूपी में 67.8% है। फिर मेल की 77.28 है। फीमेल की 57.18 है। हाईएस्ट लिटरेसी ओवरऑल जो है गौतम बुद्ध नगर की है, फिर कानपुर नगर, फिर औरैया, फिर इटावा। मेल में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट गौतम बुद्ध नगर में है, फिर औरैया में, फिर इटावा में, फिर गाज़ियाबाद में है। फीमेल में सबसे ज़्यादा कानपुर नगर में है, फिर लखनऊ में है, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर औरैया में है। लोअर लिटरेसी जो है सबसे ज़्यादा सबसे कम लिटरेसी मतलब श्रावस्ती में है, फिर बहराइच में, फिर बलरामपुर, बदायूं, रामपुर में। मेल में सबसे कम लिटरेसी किसमें है, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं, रामपुर। फीमेल में श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, बदायूं, रामपुर, ठीक है। फिर कुछ मेजर इंस्टीट्यूशंस जो लखनऊ में है, एक आप लोग इसमें सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, भातखंडे म्यूज़िक इंस्टीट्यूट, ठीक है। फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एरोमेटिक प्लांट, इसको सीमैप भी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, साइंस सिटी और स्कूटी इंडिया लिमिटेड, स्कूटर इंडिया होगा, ठीक है। इसी तरीके से मेरठ में आपकी सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड कैटल है, ठीक है। नोएडा में आपका VV गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट है, नॉलेज पार्क है, ठीक है। शाहजहाँपुर में उत्तर प्रदेश शुगर केन रिसर्च काउंसिल है। बरेली में आपका मैच बॉक्स इंडस्ट्री है। मोदी नगर में आर्टिफिशियल रबर बनता है। उन्नाव में लेदर पार्क है। रायबरेली में राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी है।
और खुर्जा जो कि बुलंदशहर में, वहाँ पे सेंट्रल ग्लास एंड सिरामिक रिसर्च है। फिर उत्तर प्रदेश में कौन कौन से मेले लगते हैं? नौचंदी मेला जो मेरठ में लगता है, सुलेकुल फेस्टिवल आगरा में लगता है, कैलाश फेयर आगरा में लगता है, कलिंजर बांदा में लगता है, झूला फेयर वृंदावन में लगता है। इस तरीके से कैटल फेयर जो है बटेश्वर में लगता है, इसको बटेश्वर बोलते हैं। देवा शरीफ बाराबंकी में है, जहाँ पे मज़ार ऑफ सूफी सेंट हाजिस वारिस अली शाह है, ठीक है। ध्रुपद फेयर आपका वाराणसी में लगता है। इस तरीके से काम्पिल फेयर जो है फरुखाबाद में है। देवी पाटन मेला बलरामपुर में, बलदेव छठ फेयर नोएडा में, ठीक है। शंकरमबरी देवी जो फेस्टिवल है वो सहारनपुर में लगता है, ठीक है। ये तो मैप है ना। फिर नेक्स्ट कुछ पर्सनालिटी हैं हिस्ट्री के जिनको इम्पोर्टेंट है देखना। दादा भाई नेहरू, ठीक है। इनका 200 साल पूरा हुआ है 2025 में, ठीक है। इन्होंने लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन फाउंड करने में इनका बहुत बड़ा रोल था। ये वाइस प्रेसिडेंट थे बॉम्बे प्रेसिडेंट एसोसिएशन के, ठीक है। उसके बाद से इन्होंने बुक लिखी थी पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया 1901 में, ठीक है। ये 3 टाइम्स INC प्रेसिडेंट रहे हैं, 1886, 1893, 1906, ठीक है। और ये वेलबी कमीशन के पार्ट थे जिसने इंडियन एक्सपेंडिचर के बारे में रिसर्च किया था, ठीक है। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, अनऑफिशियल एम्बेसडर ऑफ इंडिया। इन्होंने वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर निकाली थी 1883 में। स्टार्टेड रस्त गोफ्तार एंग्लो गुजराती न्यूज़पेपर इन 1854, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन इंस्टीट्यूट रिसर्च सेंटर्स, ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। वाराणसी में आपका है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, वी में वेजिटेबल और वी में वाराणसी भी है, तो दोनों जो है याद रखिएगा। फिर आगरा में आपका पोटैटो एक्सपोर्ट जोन है, नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स है, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट है, ठीक है। कानपुर में आपका स्टॉक एक्सचेंज है, BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इंडियन पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट है, ठीक है। रामपुर में आपका आर्यभट्ट प्लानिटोरियम है, ठीक है। प्रयागराज में आपका UP जवाहर प्लानिटोरियम है, ठीक है। निराला आर्ट गैलरी है। फर्स्ट एनर्जी एजुकेशन पार्क ऑफ UP जो है आपका इलाहाबाद या प्रयागराज में है, ठीक है। लखनऊ का हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आते हैं सेंसस से रिलेटेड डेटा है, ये 2011 सेंसस पे बेस्ड है ये, ठीक है। इसमें पहला है कि जो शेड्यूल कास्ट है उसकी मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ पे है। नंबर्स पे अगर हम देखें तो सीतापुर में है, फिर प्रयागराज है, फिर हरदोई में। परसेंटेज वाइज देखें तो कौशाम्बी में है, फिर सीतापुर में, फिर हरदोई में है। फिर वहीं अगर हम शेड्यूल कास्ट की मिनिमम पॉपुलेशन देखें तो बिल्कुल पॉपुलेशन नहीं है बागपत में, श्रावस्ती में और गौतम बुद्ध नगर में। और सबसे कम परसेंटेज वाइज अगर देखें तो बागपत, बरेली, बलरामपुर। फिर ST की पॉपुलेशन देखें तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम है नंबर्स में अगर हम देखें तो सोनभद्र में, बलिया में और फिर देवरिया में है, ठीक है। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया। वहीं अगर ST की मिनिमम देखें तो बागपत, कन्नौज, बदायूं में, ठीक है। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो बागपत, कन्नौज, बदायूं ये सेम है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद से और जो इम्पोर्टेंट है ये देख लीजिएगा, यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में जो ताजमहल है 1983 में ऐड हुआ था, आगरा फोर्ट 1983 में, फतेहपुर सीकरी जो है 1986 में। उसी तरीके से जो यूनेस्को की इंटेंजिबल लिस्ट है उसमें रामलीला ऐड हुआ था 2008 में, वेद मंत्र चैंटिंग जो है ये 2008 में ऐड हुआ, योगा 2016 में, नवरोज 2016 और कुंभ मेला जो है 2017 में ऐड हुआ है, ठीक है। हेरिटेज आर्क किसको कहते हैं? आगरा, लखनऊ और वाराणसी को हेरिटेज आर्क बोलते हैं, ठीक है। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। ये किसके रिकमेंडेशन पे ऐड की गई थी? तो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे 1976 में इनको 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड किया गया था। इसको फिर एक बार अमेंड भी किया गया है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी। ये पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पार्ट 4A में जो है इसको ऐड किया गया था, ठीक है ना, पार्ट 4A, ठीक है। अब इसमें हम लोग एक बार देख लेते हैं, देखिए कौन कौन से हैं। तो पहला है अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर नोबल आइडियल्स, फिर कंसोलिडेशन, यूनिटी, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, फिर डिफेंड द कंट्री, इक्वलिटी, प्रमोट ब्रदरहुड, डिग्निटी ऑफ वुमेन। F से आपका रिच हेरिटेज है, फिर नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, ह्यूमनिज्म मतलब साइंटिफिक टेम्पर को प्रमोट करना, एब्जॉर वायलेंस, ठीक है, स्ट्राइव टूवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर एंड एजुकेशन ऑफ चाइल्ड 6 to 14 ईयर्स के जो एज के हैं, ठीक है। फिर दिल्ली के सुल्तान कौन कौन रहे हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है
आपके 1206 से 1210 तक हैं, ठीक है। इन्हें कुअल उल इस्माइल ऑफ दिल्ली भी कहा जाता था। इन्होंने कुतुब मीनार का आर्किटेक्ट जो है इनको ने बनाया था, है ना, ठीक है। इन मेमोरी ऑफ ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ठीक है। स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश, ठीक है। फिर उसके बाद से इल्तुतमिश में सुल्तानगढ़ी और टॉम्ब ऑफ इल्तुतमिश फेमस है। फिर बलबन के लिए टॉम्ब ऑफ बलबन इन महरौली न्यू दिल्ली, इसको रेड पैलेस भी बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए यूपी में कहाँ कहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस के एनुअल सेशंस हुए थे, ठीक है, वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। मेरठ में 1946 जेबी कृपलानी ने किया था, उसकी अध्यक्षता, ठीक है। 1925 में कानपुर में हुआ था, उसकी अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। वाराणसी में एक बार हुआ है 1905 में, उसके प्रेसिडेंट थे गोखले। फिर प्रयागराज में 3 बार हुआ है, जॉर्ज यूले 1888, फिर WC बनर्जी 1892, फिर विलियम एडनबर्ग 1910। फिर लखनऊ में भी 3 बार हुआ है, 1893 में RC दत्त उसके प्रेसिडेंट थे। 1916 में अंबिका चरण मजुमदार थी, AC मजुमदार। फिर 1936 में जवाहरलाल नेहरू इसके जो है प्रेसिडेंट थे, ठीक है। फिर देखिए कुछ वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं, वो देख लेते हैं कि दानुबे रिवर जो है, जो दानुबे रिवर है, ये जो है कुछ मेजर सिटीज़ से जो गुजरती है, 4 कैपिटल सिटीज़ से, उनको हम लोग देख लेते हैं। ये वियना जो कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, स्लोवाकिया की कैपिटल आपकी ब्रातिस्लावा है, हंगरी की कैपिटल बुडापेस्ट से निकलती है, और सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड से, ठीक है। इसका ट्रिक है, दानुबे में नहाते समय वीना ब्रा बुद्धि बेलगाम, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा आप लोग इसको, ठीक है, रिकॉल करने में आसानी होगा एग्ज़ाम में, ठीक है ना। फिर ये आपका मुग़ल जो डायनेस्टी थी उसका ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हम लोग देख लेते हैं एक बार। पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर शेरशाह जो है आपका DT रोड और सासाराम बर्थ पैलेस पे जो टॉम्ब है उसके लिए फेमस है, ठीक है। और अकबर जो है उन्होंने आगरा फोर्ट को रेड सैंडस्टोन में बनवाया था। फोर्ट ऑफ इलाहाबाद, फोर्ट ऑफ लाहौर, फतेहपुर सीकरी, ठीक है। डिस्क्राइब द फ्रोजन मोनूमेंट ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। बुलंद दरवाज़ा वहाँ पे है। सलीम चिश्ती की टॉम्ब भी है। पंचमहल है, जोधाबाई पैलेस है, इबादत खाना है, ठीक है। 25वीं कोर्ट फॉर चेस प्लेइंग भी है। फिर जहांगीर जो है आगरा अकबर टॉम्ब बनवाया था सिकंदरा आगरा में, और फिर जहांगीर टॉम्ब लाहौर में, शालीमार बाग कश्मीर में, मोती मस्जिद लाहौर में, ठीक है। शाहजहाँ ने ताजमहल, जामा मस्जिद, शालीमार बाग लाहौर और शीश महल एंड मुसम्मम बुर्ज इन आगरा, ठीक है। फिर औरंगज़ेब, फिर मोहम्मद आज़म खां, इन्होंने बीवी का मकबरा अपने मम्मी के जो है मेमोरी में बनवाया था। और फिर जीनत महल दिल्ली, ठीक है। फिर सेंट्रल स्टेट रिलेशन से रिलेटेड जो कुछ कमिटीज़ हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। पहली थी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, जिसको ARC 1 भी बोलते हैं, 1966 में बनी थी, ठीक है। राजमन्नार कमेटी 1969 में, ठीक है। आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन 1973 में, वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम 1977 में, सरकारिया कमीशन 1983 में, ठीक है। और पंची कमीशन 2007 में। इसका ट्रिक है RO एंड SP भाई हैं, ठीक है, ऐसे आप लोग याद रखिएगा इसको, ठीक है। फिर कुछ इम्पॉर्टेंट फोक डांस हैं यूपी के, उनको हम लोग देख लेते हैं। ब्रज रीजन में पिकॉक, झूला, चारकुला, ठीक है। बुंदेलखंड में सायरा, धुरिया, दिवाली, देवी, पाई डोंडा, राई, कार्तिक और राहुला, ठीक है। इस तरीके से अवध रीजन में जोगनी और कालाबाजी है। पूर्वांचल में जो इम्पोर्टेंट है वो नतवारी मेला है, नतवारी फोक डांस है, ठीक है। फिर बुंदेलखंड रीजन में आपका करतना और शीला, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट जो रामसर साइट्स हैं यूपी के, उनको हम लोग देख लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखिए रायबरेली में जो है आपका समसपुर बर्ड सेंचुरी है। उन्नाव में नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है। इटावा में सरसई नवार झील है। आगरा में आपका सूर सरोवर है। मैनपुरी में आपका समान पक्षी विहार है। इटावा में अपन डिस्कस कर लिया। हरदोई में सांडी बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। गोंडा में आपका पर्वती अर्गा बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। फिर आपका संत कबीर नगर में बखीरा पक्षी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बुलंदशहर में ऊपरी गंगा अपर गंगा नदी है। बिजनौर में आपका हैदरपुर आर्द्रभूमि मुजफ्फरनगर में है, ठीक है, क्योंकि इसका बाउंड्री जो है मुजफ्फरनगर बिजनौर दोनों से टच होता है, ठीक है। ये हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं कुछ बॉटम रिलीफ ऑफ पैसिफिक क्वेश्चन, जिसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए एक तो इसमें बेरिंग सी है, ठीक है। फिर कोरिल ट्रेंच, ठीक है। फिर आपका मेरियाना ट्रेंच, साउथ चाइना बेसिन, ठीक है। फिर कोरल सी, तस्मान बेसिन, ठीक है। फिर आपका हो गया टोंगा ट्रेंच, ठीक है।
फिर आपका हवाईयन रिज, एल्यूशन ट्रेंच, अल्बाट्रॉस प्लेटू, अटकामा ट्रेंच और पैसिफिक अंटार्कटिक रिज। ये तो हालांकि आप इसको नेम से भी गेस कर सकते हैं। फिर है अल्बाट्रॉस कॉर्डिलेरा। फिर नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स है यूपी के ज़िलों के, उनको हम लोग देख लेते हैं। अम्बेडकर नगर का अकबरपुर है, कुशीनगर का पडरौना है, अमेठी का गौरीगंज है, संतकबीर नगर का खलीलाबाद है, कानपुर देहात का अकबरपुर माटी है, ठीक है, कौशाम्बी का मांझापुर है, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा है, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़ है, जालौन का औरई है, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ है और सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है, ठीक है। संत रविदास नगर को जो है भदोही का नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर जो है कुछ मेजर आर्किटेक्चर इन द सुल्तनत पीरियड इन उत्तर प्रदेश, किसने कौन सा कहाँ पे कहाँ बनवाया था, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट हम लोग देखेंगे, ठीक है। जामा मस्जिद बदायूं में है, इसको इल्तुतमिश ने बनवाया था 1223 में। अटाला मस्जिद जौनपुर में, इसको इब्राहिम शाह शर्की ने बनवाया था 1408 में, ठीक है। लाल दरवाज़ा जौनपुर में है, इसको बीबी राजी ने बनवाया था 1447 में। जामा मस्जिद जौनपुर में हुसैन शाह शर्की 1417 बनवाया था। आगरा सिटी, आगरा सिकंदर लोधी, ये 1506 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयोग ने इससे कई बार सवाल पूछा है। फिर जौनपुर सिटी को जौनपुर में है, जो कि फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था, फाउंड किया था 1539 में, ठीक है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका देहरादून में है, सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला में है, ठीक है। फिर सेंट्रल सॉल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भावनगर में है, ठीक है। बाकी का PDF हम लोग शेयर कर देंगे, उसको आप लोग उससे पढ़ लीजिएगा।